जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था बेला। उसे संत जयदेव जी के गीत गोविंदम बहुत पसंद थे। श्रित कमला कुछ मंडलम, हृत कुंडल जय जय हरे, जय जय देव हरि। दिन भर घर परिवार के काम करते हुए भी वह भगवान को याद करते हुए भजन गुनगुनाती रहती थी। एक दिन पूर्णिमा की रात बेला के पिता ने उसे जगाया और कहा, बेटी, बाहर चांदनी फैली हुई है, खेत से बैंगन तोड़ लाओ ताकि सुबह उन्हें बेच सके। जी बाबा। बेला अपने पिता की आज्ञा मानकर खेत की ओर चल पड़ी। खुशी खुशी गीत गोविंदम गाते हुए खेत में चली गई। वहाँ वह घूम घूम कर बैंगन तोड़ रही थी और साथ में अपने भजन गुनगुना रही थी। जब बेला भजन गा रही थी तब भगवान जगन्नाथ खुद को रोक नहीं सके। वे मंदिर से बाहर निकले और अपनी भक्त के पीछे पीछे खेत में आ गए। खेत में जगह जगह कीचड़ था। बेला बैंगन तोड़ने में इतनी मग्न थी कि उसे अपनी साड़ी का भी ध्यान नहीं था। तभी भगवान जगन्नाथ ने उसकी साड़ी थाम ली ताकि वह गंदी या फट न जाए। फिर भी तुझको ढूंढे नैन, जय जय देव हरि हरि बोलो, राधा कृष्ण के गीत सुहाने, मन भाए तेरा रूप सुहाना, जगन्नाथ जी सुन लो कहानी। मेरी यह छोटी सी भक्त कितनी भाव से भजन गा रही है, मैं इसे किसी परेशानी में नहीं डाल सकता। जगन्नाथ जी सुन लो कहानी। इस दौरान भगवान खुद भी खेत में घूमते रहे और उनका पीतांबर झाड़ियों में फंसकर फट गया, साथ ही मिट्टी में भी सन गया। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले तो राजा दर्शन के लिए आए। जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान का पीतांबर फटा हुआ है, वे बहुत नाराज हो गए। यह क्या? भगवान का वस्त्र फटा हुआ क्यों है? पुजारी, तुमने भगवान को नया वस्त्र क्यों नहीं पहनाया? महाराज, मैंने तो भगवान को नया पीतांबर ही पहनाया था। राजा को पुजारी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उसे कारागार में डाल दिया। राजन, पुजारी निर्दोष है। मैंने नया वस्त्र पहना था, लेकिन मैं अपनी भक्त बेला के प्रेम में बंद कर खेत चला गया था। जब वह भजन गा रही थी तो मैं उसे सुनने के लिए वहां गया और मेरा पीतांबर झाड़ियों में उलझकर फट गया। अगर यकीन नहीं होता तो जाकर खेत में देखो, वहां अभी भी मेरे वस्त्र के टुकड़े मिलेंगे। राजा की आंखें खुल जाती हैं, वे हड़बड़ाकर उठते हैं। राजा खेत में जाते हैं और वहां झाड़ियों में भगवान के पीतांबर के अंश देखते हैं। वे भावुक हो जाते हैं। हे प्रभु, आपने अपनी भक्त के प्रेम में बंधकर ऐसा किया। मैं अज्ञानता में था। राजा ने पुजारी को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया और भगवान से क्षमा मांगी। जब लोगों को यह बात पता चली कि भगवान खुद एक लड़की का भजन सुनने के लिए वहां गए थे, तो वे बेला से आशीर्वाद लेने उसके पास जाने लगे। इससे बेला को भगवान की भक्ति में ध्यान लगाने में कठिनाई होने लगी। राजा यह देखकर उसे मंदिर में मंगला आरती के समय गीत गाने का अवसर देते हैं। बेला, अब से तुम मंदिर में मंगला आरती में गीत गोविंदम गाओगी। इससे तुम्हारी भक्ति भी बनी रहेगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। राजा जी, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस तरह बेला को मंदिर में स्थान मिला और वह भगवान के प्रेम में लीन होकर भजन गाने लगी। वृषभानु प्यारी राधा, तेरे बिना हर दिल है बेचैन, वन में गोप संग खेले, फिर भी तुझको ढूंढे नैन, जय जय देव हरि हरि बोलो, राधा कृष्ण के गीत सुहाने, मन भाए तेरा रूप सुहाना, जगन्नाथ जी सुन लो कहानी। कुछ समय बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के परम धाम को चली गई। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि अपने भक्तों के प्रेम में भी बंधे रहते हैं। अगर भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान भी भक्त की सेवा में आ जाते हैं। रघुदास बड़े ही भोले भाले और मासूम स्वभाव वाले भक्त थे। पुरी में सिंहद्वार के पास ही रहते थे। उनकी भक्ति और जगन्नाथ जी के साथ उनके संबंधों की चर्चा सब जगह होती थी। सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, पर रघुदास को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी दुनिया तो बस उनके प्यारे जगन्नाथ जी तक ही सीमित थी। आप जानते हैं कि जगन्नाथ गौर कृष्ण के अवतार हैं, तो उनकी आदतें भी एक जैसी ही होंगी, है ना? एक
रात की बात है, जगन्नाथ जी रघुदास के पास आए और बोले, रघु चलो, आज राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं और मिलकर खाते हैं। रघुदास चौंक गए और बोले, अरे भगवान, चोरी क्यों? अगर आपको कटहल चाहिए तो मैं सबसे बढ़िया कटहल ला देता हूँ। जगन्नाथ जी ने हंसकर कहा, नहीं रघु, मुझे सब कुछ तो मिलता है, पर चोरी का मजा अलग होता है। जैसे मैया यशोदा मुझे माखन खिलाती है, लेकिन दूसरों के घर से चोरी करके खाने में जो मजा है वो अलग ही है। आज मैं तुम्हें भी इस मजे का अनुभव कराना चाहता हूँ। रघुदास ने घबराते हुए कहा। भगवान, राजा को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। पर भगवान मानने को तैयार नहीं थे। अंत में रघुदास ने हार मान ली और भगवान जगन्नाथ के साथ राजा के बगीचे में कटहल चुराने चल दिए। बगीचे में पहुंचकर जगन्नाथ जी ने कहा, देखो रघु, ये कटहल का पेड़ बहुत बड़ा है। तुम ऊपर चढ़कर एक बढ़िया कटहल तोड़ो और नीचे फेंको, मैं नीचे पकड़ लूंगा। रघुदास ने पेड़ पर चढ़कर एक बड़ा सा कटहल तोड़ा और नीचे आवाज लगाई। भगवान तैयार हो, मैं कटहल फेंक रहा हूँ। जगन्नाथ जी ने कहा। हाँ हाँ फेंको। रघुदास ने कटहल नीचे फेंक दिया, लेकिन जगन्नाथ जी वहां से गायब हो चुके थे। कटहल जमीन पर गिरकर दो भाग में फट गया। इस शोर से राजा के सिपाही दौड़ते हुए आए और देखा कि कटहल का फल फटा पड़ा है और रघुदास पेड़ पर बैठे हैं। सिपाहियों ने राजा को सूचना दी। महाराज, बगीचे में रघुदास कटहल चुराने आए हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह बगीचे में पहुंचे और देखा कि रघुदास सचमुच पेड़ पर बैठे हैं। राजा ने कहा, रघुदास, चोरी क्यों? कटहल खाने का मन था तो मुझसे कह देते, मैं भिजवा देता। रघुदास ने सारी बात राजा को बता दी कि कैसे जगन्नाथ जी ने उन्हें चोरी के लिए उकसाया था और फिर गायब हो गए। यह सुनकर राजा और सिपाही हंस पड़े। सभी ने भगवान जगन्नाथ की इस लीला का खूब आनंद लिया और इस कहानी की चर्चा शहर में फैल गई। फिर एक बार रथ यात्रा के समय जब सारी तैयारियां हो गईं और भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा अपने अपने रथों पर सवार हो चुके थे, रथ हिला ही नहीं। बलशाली लोगों और हाथियों को भी बुलाया गया, पर रथ टस से मस नहीं हुआ। अंत में राजा ने रघुदास को बुलाया। रघुदास ने रथ पर जाकर भगवान जगन्नाथ जी के कान में कुछ कहा और रथ तुरंत चल पड़ा। रघुदास भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त थे और भगवान भी उनसे खूब प्रेम करते थे। उनकी इस कथा से हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में भगवान भी अपने भक्त के साथ खेल खेल में लीलाएं करते हैं। ये दिखाता है कि भगवान अपने सच्चे भक्तों के लिए कितने करीबी और प्यारे होते हैं। इसके अलावा कहानी यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में किसी प्रकार की लालसा या डर नहीं होता, केवल भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण होता है।